के कप में चाय पी लीजिएगा, चांदी के में पी लीजिएगा या चीनी मिट्टी के में पी लीजिएगा, आपको वो स्वाद नहीं आएगा जो कुल्हड़ में आएगा। हमारे समाज में मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। कुपोषण को हमें समाप्त करना है या कैंसर जैसी बीमारी को समाप्त करना है तो हमें मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं माटी कला बोर्ड का चेयरमैन हूँ। माटी कला बोर्ड का गठन परम आदरणीय योगी जी ने 2018 में किया था और इसका उद्देश्य ये है कि माटी कला जो है वो सुसुप्त अवस्था में पहुंच गई है। माटी कला के उत्थान के लिए ये प्रयास किया गया है कि माटी कला बोर्ड का गठन हो और जितने भी शिल्पकार हैं उनको सुविधाएं दी जाए, उनको पट्टे दिए जाए, मिट्टी के पट्टे पर अगर कब्जा है उसको हटाया जाए, नई प्रकार की जो है प्रोडक्शन किए जाए ताकि वो जो ट्रेडिशनल वर्क है उससे हटे। और जैसे चाइना ने हमारे मार्केट पर कब्जा किया हुआ है तो उस मार्केट को समाप्त करने के लिए हम लोग नए उत्पाद तैयार करें और उसको समाप्त करें। ये हम लोगों का टारगेट है। कल हमारी समीक्षा बैठक है। समीक्षा बैठक में इन सब चीज़ों का हम लोग समीक्षा करेंगे, पट्टों की भी और उस पर कब्जे की भी, और नए जो प्रकार हैं उनको बताएंगे कि किस तरह से आपको नया उत्पादन करना है। फिर टूल किट्स हमारे यहाँ चाक वगैरह, जैसे चाक पहले हाथ डंडे से हम लोग चाक घुमाते थे, अब बिजली के चाक आ गए हैं, विद्युत चलित चाक, तो हम लोग उसका भी वितरण करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से अच्छा सा उत्पादन आपको करना है। ये हमारा प्रयास है। साथ साथ एक बात और आपको बता दूं कि हमारे समाज में मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ेगा। ये माननीय योगी जी का भी प्रयास है, माननीय मोदी जी का भी प्रयास है। प्रयास ये भी है कि हर ऑफिस में हमारे मिट्टी के कुल्हड़ हों। और आप भी सलीम साहब, आपसे भी मैं कहता हूँ, आप देख लीजिएगा, आप सोने के कप में चाय पी लीजिएगा, चांदी के में पी लीजिएगा या चीनी मिट्टी के में पी लीजिएगा, आपको वो स्वाद नहीं आएगा जो कुल्हड़ में आएगा। अभी सर एक बात, एक मिनट। और कुल्हड़ में सबसे बड़ी बात यह है, चाय तो आपकी टेस्टी होगी ही, भारत माता की मिट्टी को चूमने का अवसर भी मिलेगा। सर एक बात पूछना चाहते हैं, अभी कुछ लोगों ने एक नई तकनीक अपना ली है, जो प्रजापति या कुम्हार का काम की चोरी कर रहे हैं, वो पीओपी का कुल्हड़ बना रहे हैं इस टाइम, जैसे भी आपके सामने रखा हुआ है। ये कुल्हड़ पीओपी का है, सांचे में ढला है, नहीं मिट्टी का है। इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? ये मिट्टी का, ये पीओपी वाले जो बन रहे हैं, आपके संज्ञान में डाल दूं, हम लोगों ने पहले पीओपी की कुछ डाई दी थी लोगों को ये मूर्ति बनाने के लिए, हम लोगों ने उस पर बैन कर दिया और अब हम लोग पीओपी वाली डाई भी नहीं दे रहे। कारण क्या है, पीओपी अगर हम खराब होने के बाद उसे फेंकते हैं तो उससे प्रदूषण होता है, बहुत बड़ा प्रदूषण होता है। इसलिए जो लोग भी ये गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। केवल और केवल मिट्टी का ही कुल्हड़ बनेगा या मिट्टी की बोतल बनेगी या मिट्टी का ही कुकर बनेगा, मिट्टी का ही फ्रिज बनेगा, और कोई अगर कुछ कर रहा है तो गड़बड़ है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी बात मिट्टी के बर्तनों की हो रही है। मिट्टी के बर्तन, जहाँ तक हम समझते हैं कि अगर मुस्लिम समाज में मिट्टी का बर्तन लेके जाए और एक ले जाए चांदी के बर्तन, तो सबसे पहले वो मिट्टी के बर्तन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है कि मिट्टी का बर्तन घर में रखना एक सुन्नत। देखिए, उस सब आपको बताएं कि ये सब लोग प्राचीन व्यवस्था से पूरी तरह से अवगत है। जी। आप बता रहे हैं कि हमारा उसमें भी लिखा हुआ है कि सुन्नत है, तो बट नेचुरल है भाई। मुस्लिम जो है धार्मिक तो है ही, धार्मिक तो हिंदूज भी है, लेकिन मुस्लिम ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए वो मिट्टी के बर्तनों को रखते हैं। हमारे यहाँ भी अब चलन होने लगा है इसका। कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश में दूंगा कि सोसाइटी को बहुत गंभीरता से
मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर कुपोषण को हमें समाप्त करना है या कैंसर जैसी बीमारी को समाप्त करना है या और दूसरी बीमारियों को समाप्त करना है तो हमें मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। आजकल सभी चीज़ें मिट्टी की उपलब्ध है, कुकर भी है, तवा भी है, कढ़ाई भी है, फ्रिज भी है, बोतल भी है, गिलास भी है, तो हम लोग इनका प्रयोग करें।